फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है तो सीएजी जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक दोस्तों हम पढ़ने वाले किसके बारे में, जो एजी है हमारे, जिन्हें महान्यायवादी बोलते हैं आप, जो उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हम जो है एक तो ज्वाइंट सिटिंग जो है, जो रह गया हमारा टॉपिक जो है, इसके बारे में कुछ बातें नोट आउट करने वाले हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उनके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। और फिर दोस्तों मैं आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको लिखाने वाला हूँ। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप तैयार हो चुके होंगे, ये आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा, आपके फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा सीएजी। लिखिएगा सीएजी, लिखिए सीएजी। आपसे पूछूं इसकी फुल फॉर्म क्या है तो लिखना महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, लिखना महालेखा नियंत्रक परीक्षक। लिखिए आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लिखना आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लिखिए सीएजी। क्या बात है, अरे घर पे हूं ना तो स्मार्ट तो होऊंगा ना, घर पे हूं ना तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, लाइट वाइट अच्छी है और अच्छा रूम बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लिखिए कंट्रोलर, अरे कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है ना, ये रसगुल्ला कंट्रोलर नहीं है। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में सीएजी की फुल फॉर्म आई, आपसे पूछा कि सीएजी की फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान रखिएगा कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर नहीं है, क्या है, कंट्रोलर है ना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि जो फुल फॉर्म है, आप पूछोगे अरे दोस्तों घर आने के बाद तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आती है ना, आपका गांव आपकी रगों में बसता है। जब आप अपने गांव जाते हैं तो आपके ऊपर एक अलग ही मुस्कान होती है, आपके घर वाले वहां पर होते हैं, मम्मी पापा वहीं पर होते हैं, वो गांव की मिट्टी की खुशबू वहां पर होती है, और वो जो काम के लोग होते हैं ना, जो आपके अपने होते हैं, वो भी आपके वहीं पर होते हैं ना। देखिए सीएजी, पूछूं आपसे इसका उल्लेख संविधान में, इसका उल्लेख संविधान में भाग 5 के अंदर कहा है। सो भाग 5 के अंदर उल्लेख है इसका। पहला पॉइंट तो अनुच्छेद कौन सा, सो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। सेकंड पॉइंट छापना, पहला पॉइंट कौन सा भाग है, सेकंड पॉइंट कौन से आर्टिकल्स हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे सीएजी का भाग, आपके भाग दोस्तों 5 हो गया, अनुच्छेद कौन से हो गए, 148 से 151 अनुच्छेद हो गए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसका अपॉइंटमेंट, लेना, पूछूं आपसे इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसकी जो नियुक्ति है कौन करता है, ये लिखा चुका हूं मैं आपको, याद करो दोस्तों, लिखा चुका हूं आपको। इसका जो अपॉइंटमेंट है याद करो, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट, मैंने कहा था आपसे सीएजी, एजी दोस्तों, इसके अलावा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, या फिर दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, या रसगुल्ला हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, या फिर दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट साहब, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, ये सारे मैंने आपको लिखवाए थे ना। लिखिएगा अपॉइंटमेंट, लिखना सबके कौन करता है, राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इनका जो कार्यकाल है, पूछोगे आप सर इनका जो कार्यकाल है कितना होता है, पूछूं आपसे कार्यकाल कितना होता है। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, अब यहां पर दोस्तों आप जो है एक डब्बा बना लीजिए, आ गया तुम्हारा जहर डब्बा। लिखिएगा आ गया दिल को चुराने मैं आ गया। लिखिए जहर डब्बा, क्या लिखोगे, जहर डब्बा। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण कार्यकाल है ना, इनको एक साथ लिख ही लो ना। ये डब्बे जो है ना, डब्बे तुम्हारे लिए परीक्षा के डब्बे खोल देगा, ठीक है। देखिए मैंने पूछा आपसे, देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, आप मतलब समझे इसका मतलब, उस आपके अगर कोई आपके 6 वर्ष आपके पद पर रहता है तो हट जाएगा, या दोस्तों उसकी एज 65 वर्ष हो गई आपके तो हट जाएगा, ठीक है। तो 6 वर्ष कोई दोस्तों पद पर रहा तो हट जाएगा, दोस्तों उसकी एज जो है वो 65 वर्ष हो चुकी है तो हट जाएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यह कार्यकाल जो है वो तो किस किस के लिए लिखना, आपके एक तो सीएजी, किसके लिए, सीएजी, इसके लिए कार्यकाल यही होगा, ठीक है। पूछूं आपसे सीएजी के लिए कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होगा, 6 वर्ष तक पद पर रह ले, या दोस्तों उसकी एज जो है 65 ईयर्स हो जाए, दोनों एक ही बात है, ये कार्यकाल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपने सेकंड दोस्तों आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, लिखिए मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं इनका कार्यकाल भी ऐसा ही आता है, ठीक है। देखिए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका कार्यकाल सेकंड, थर्ड आपके थर्ड आपके यूपीएससी, आपके यूपीएससी जो अध्यक्ष है आपके, इनका कार्यकाल भी यही होता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने, कभी कभी पूछ लेता है आपसे
कि सीएजी का कार्यकाल आपके दोस्तों आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे सीईसी जो है आपके जो हमारे सीईसी हैं इनका कार्यकाल पूछ ले आपसे, या दोस्तों यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका पूछ ले आपसे। तीनों का एक ही होने वाला है, कितना आपके 6 वर्ष पद पर रह ले या दोस्तों 65 वर्ष की आयु हो जाए, ये कार्यकाल रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डब्बा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना कार्यकाल किसके लिए होगा? सीएजी के लिए होगा, सीईसी के लिए होगा और यूपीएससी जो हमारे अध्यक्ष हैं इनके लिए होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर इनका काम क्या है? सीएस जो हमारे जो सीएजी साहब हैं इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन पूछूं आपसे, कार्यकाल पूछूं आपसे, क्या कार्यकाल है इनका, क्या इनका फंक्शन है? आप ये तो जानना चाहोगे ना कि सर इनका कार्यकाल कितना है। देखिए आपके सॉरी कार्य कितना है पूछूं आपसे। सीएजी जो है उसका कार्य नाम में लिखा हुआ है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम है। मतलब दोस्तों काम क्या है इसका? ऑडिटिंग करना। लिखना पे सरकार के अकाउंट जो है आपके, सरकार के जो अकाउंट्स हैं उनकी अकाउंट से सरकार के अकाउंट की लिखना, आपके अकाउंट की ऑडिटिंग करना काम है इनका। मतलब लेखांकन करना, लेखांकन मतलब जांच करना काम है। ठीक है। मतलब दोस्तों अगर रसगुल्ला सरकार जो भी पैसा खर्च करेगी उस सब की जांच करना जो है वो इसका काम होने वाला है। सरकार जो कुछ भी खर्च करेगी आपके उसकी जांच करना इसका काम होना है। देखिए आपके सरकार के जो व्यय है इसकी जांच करना, फिर कह रहा हूं आपसे जांच करना इसका काम होगा। ऑडिटिंग करना इसका काम होने वाला है। अब दोस्तों ये अकाउंट का काम नहीं देखता है, पहले देखता था अब नहीं देखता है। आपके अकाउंट का काम आपके सीजीए देखते हैं। अभी लिखाऊंगा आपके सीजीए आपके अकाउंट का काम देखते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, महालेखाकार जो होता है आपके वो देखता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका काम है अकाउंट जो है उसकी जांच करना कि वो सही है या नहीं, आपके वो जांच करने का काम इसका होगा। मतलब दोस्तों सरकार ने जो खर्चा किया है उसकी जांच ये करने वाला है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। एक दोस्तों बड़ा फेवरेट सवाल है इसके बारे में कि इसको किसका मित्र किसका मार्गदर्शक बोलते हैं? पीएसी का। ये आपको अभी लिखना है। लिखिए आपके नोट लिखना बड़ा महत्वपूर्ण नोट लिखिएगा। नोट सीएजी को लोक लेखा समिति, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सीएजी को लोक लेखा समिति जो है पब्लिक लिखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सीएजी को लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र बोलते हैं या दोस्तों आपके या मार्गदर्शक बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि सीएजी को क्या बोलते हैं तो सीएजी को ध्यान आपके सीओजी को पीएसी का मित्र या मार्गदर्शक या कुछ अपना ये कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान है। अब आप पूछोगे सर कि जो ये लोक लेखा समिति है इसमें दोस्तों कितने मेंबर होते हैं? आप पूछोगे ना। हाँ, अगर दोस्तों पैसा इधर से उधर हुआ, अगर पैसा इधर से उधर हो गया, अरे भाभी नहीं आई आपके, कमलेश ही आया है, पानी लेकर आया है, कमलेश ही आया ना, भाभी आ गई, गजब आदमी है तुम यार। लिखना अगर दोस्तों पैसा इधर से उधर हो गया आपके तो ये उसकी जांच करेगा। अब तुम ये तो सोच रहे होंगे ना कि सर इसका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करने वाला है, मतलब दोस्तों मिनिस्टर से करने वाले हैं, मतलब रसगुल्ला प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और दोस्तों ये सरकार का ही खाता चेक करने वाला है। मतलब दोस्तों अपनी बिल्ली जो है, अपनी तो बिल्ली है और दूध पिएगी हमें पता है, और उसकी जांच भी यही कर रहे हैं। मतलब जो इसको अपॉइंट करे उसी की जांच करे। अगर दोस्तों मान लो मैंने किसी को अपॉइंट किया है और वो मेरी जांच कर रहा है तो मैं उसको हटा दूंगा ना, अगर वो मेरा अनुसार आएगा तो दोस्तों ये बात संविधान के दिमाग में भी आई थी। इसलिए दोस्तों इसमें लिखा है कि अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करेगा लेकिन हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास में नहीं होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। यहां लिख लीजिए एक बार पीएसी लिखना, आपके लोक लेखा समिति। कभी पूछ रहे आपसे कि लोक लेखा समिति इसमें कितने मेंबर होते हैं छापना? इसमें दोस्तों 22 मेंबर है ना, 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 15 मेंबर छापना, 15 एमपी जो है वो होते हैं आपके लोकसभा से, 15 एमपी लोकसभा से होते हैं और 7 एमपी छापना, 7 एमपी जो है आपके वो राज्यसभा से होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे कितने मेंबर? इसमें 22 मेंबर होते हैं आपके कुल, आपके 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, और दोस्तों इसका लिखना आपके इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं विपक्ष के नेता। लिखना इसका अध्यक्ष होता है, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं हमारे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ ले आपसे, यहाँ मैंने लिखा है तो उस लाइन का मतलब लिखा के पीएसी पूछूं आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछा आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर होंगे, इसमें 15
11 मेंबर लोकसभा से होंगे, 7 मेंबर राज्यसभा से होंगे और इसका जो अध्यक्ष होगा आपके वो अधिकांश टाइम जो है विपक्ष का नेता जो है वो इसका अध्यक्ष होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछा आपसे इसका कार्य क्या सो ऑडिटिंग करने से काम है आपके, जांच करना काम इसका, पैसा कहां खर्च हुआ है यह तय करना इसका काम होने वाला है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसको हटाएगा कौन, लिख दो। पूछोगे आप सर इसका जो कार्यकाल है वो लिख दिया मैंने, लिखना आपके अपना इस्तीफा। अगर दोस्तों ये अपना इस्तीफा देना चाहे किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। अपना से इस्तीफा देगा किसको, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने वाला है। प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इस्तीफा देगा प्रेसिडेंट को। आप पूछोगे सर अगर दोस्तों इसको हटाना हो, पूछो आप कि अगर इसको हटाना हो तो मैंने आपको बोल दिया है, मैंने आपसे कहा है अभी कि अपॉइंटमेंट तो करेगा प्रेसिडेंट, मतलब अपॉइंटमेंट तो सरकार करने वाली है इसका, लेकिन दोस्तों इसको हटाने से पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी ना। पूछो आपसे ना, हटाने की जो पावर होगी वो होगी किसके पास में, संसद के पास होगी ना। जो पार्लियामेंट है आपके उसके पास इसको हटाने की पावर होगी। इसमें दोस्तों बहुत भारी सवाल नहीं पूछता आपसे, बहुत बारीक पूछेगा अपॉइंटमेंट कौन करता है, इस्तीफा किसको देगा, कार्यकाल कितना होगा, इसको हटाने की पावर किसके पास में होगी। अधिकांश बच्चे राष्ट्रपति लगा के आएंगे, पर आपको ध्यान है हटाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में, ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों लिख लीजिए जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, आगे बताऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रक्रिया से सीएजी को भी हटाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे क्या दोस्तों आपके क्या लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ है जिस प्रकार आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी प्रक्रिया से आपके सीएजी को भी हटाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसे कैसे हटाएंगे वो आगे मैं आपको लिखा दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो पार्लियामेंट है वो हटाने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है मैंने पूछा आपसे कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, हटाएगा कौन, पार्लियामेंट हटाएगा। सेकंड पॉइंट कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होने वाला कार्यकाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, नोट लिख लीजिए, देखिए आपके नोट लिखिए, नोट भारत के पहले सीएजी लिखिए, भारत के पूछूं आपसे, भारत के पहले जो सीएजी थे आपके, फर्स्ट सीएजी कौन थे आपके, भारत के पूछूं आपसे पहले सीएजी, सवाल पूछ सकता है ना कि फर्स्ट सीएजी कौन था, मैं पूछूं आपसे भारत के जो पहले सीएजी है पूछे आपसे वो कौन, आपके लेकिन आपके नरहरि राव जो है तो भारत के पहले सीएजी थे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे तो भारत के फर्स्ट सीएजी कौन है, भारत के जो फर्स्ट सीएजी हैं उनका नाम है नरहरि राव, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछो आपसे भारत के वर्तमान सीएजी लिखना, भारत के वर्तमान सीएजी छाप दो, भारत के वर्तमान सीएजी कौन आपके, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो दोस्तों भारत के जो वर्तमान सीएजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा भारत के पहले सीएजी कौन आपके, वो है नरहरि राव पूरा नाम इनका। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। पूछूं आपसे इनकी सैलरी लिखना, आपके वेतन कितना है, वेतन इनका 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए इनका वेतन हो गया है, ये भी लिख लीजिए, कोई पूछता नहीं है आपसे, वेतन पूछे आपसे तो वेतन 2.5 लाख हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सीएजी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट था। मैंने पूछा आपसे सीएजी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा पार्लियामेंट, ये दोनों पॉइंट आपको मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं ना वो परीक्षा में बार बार पूछता है। सीएजी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा कुछ होगा, हटाने का काम जो है वो होगा किसका, पार्लियामेंट का होगा। थर्ड पॉइंट इस्तीफा प्रेसिडेंट को ही देने वाला है। फोर्थ पूछूं आपसे, अगर उसको पूछूं आपसे सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा, आपके सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देने वाला और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है वो पार्लियामेंट के पटल पर रखेगा। ठीक है, इसको भी लिख लो। पूछे आपसे सीएजी आपके नोट लिखिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। एक बार सवाल पूछा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री को देगा, ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय को देगा, ऑप्शन नंबर 3 संसद को देगा, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति को देगा। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है इसको देगा आपके, ओके दोस्तों इसने अपॉइंट किया है ना इसको, तो इसको रिपोर्ट दे देगा वो प्रेसिडेंट को, ये उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रख देगा। फिर दोस्तों सारे काम जो है होने वाले हैं। तो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देने वाला है और वो उसको पार्लियामेंट जो है वहां रखने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे सीएजी आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए